जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण की शुरुआत मिनल जी करेंगी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। यहाँ तक हमने किया था 25वां श्लोक। आज 26वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। मीनल जी को अनम्यूट करता हूं, एक एक चरण दोहराएंगे। काम क्रोध वियुक्तानां अब हो गया। हाँ, काम क्रोध वियुक्तानां काम क्रोध वियुक्तानां काम क्रोध वियुक्तानां काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां यतीनां यतचेतसां यतीनां यतचेतसां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनाम् काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां। दो बार साथ में बोलेंगे। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् दोबारा। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं निर्वाणं वर्तते वर्तते विदितात्मनां। विदितात्मनाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध वियुक्तानां, वियुक्त यानी कि जिससे मुक्ति मिल गई है वैसे, यानी काम क्रोध से रहित। यतीनाम, जो यति हैं, यतियों में, यतचेतसाम, जिन्होंने अपने चेत यानी चित्त को जितने जीते हुए हैं वैसे, यतचेतसाम अभितः, सभी ओर से, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उनको ब्रह्म की साक्षात्कार होता है या तो ब्रह्म की अनुभूति होती है। विदित आत्मनाम, कैसे हैं वो? विदित आत्मनाम, आत्मनाम यानी आत्मज्ञान, विदित जिनको हुआ है, बराबर। तो जिनको आत्मज्ञान हुआ है वैसे काम और क्रोध से मुक्त जो यति हैं,
जिनके चित्त जीते हुए हैं या तो शुद्ध हैं, वैसे योगियों के लिए ब्रह्म निर्वाणम सभी ओर से प्राप्त है, अभीतम। सबसे पहली क्वालिफिकेशन यह है कि काम और क्रोध से मुक्त हो गए हैं। अभी एक काम और क्रोध उत्पन्न कैसे होते हैं, उससे मुक्त होना है तो पहले तुमको विल टू फाइंड द सोर्स, ये उत्पन्न कैसे होते हैं। तो काम और क्रोध जो है वह असत वस्तु है, यानी कि जो उत्पत्ति और विनाश के अधीन है, वैसे टेम्पररी एंटिटीज के साथ संबंध बनाने से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। यानी ये असत पदार्थ जो हैं, जो मिथ्या पदार्थ हैं, जो संसार के पदार्थ हैं, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ जब भी हम हमारा संबंध जोड़ते हैं, तभी ये काम और क्रोध हमारे में प्रवेश करते हैं। यानी हमें इनसे मुक्ति पानी है, काम और क्रोध से। काम यानी कामना, संसार की चीजों की इच्छा को काम कहते हैं, कामना कहते हैं। और यह जो कामना है वह किसी चीज के अभाव से पैदा होती है, यानी जो हमारे में नहीं है, जिसका हमें अभाव लग रहा है, उसे प्राप्त करने की हमारी इच्छा, वो कामना, वो काम। यानी मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं, तो ये जो भाव मन में उत्पन्न हुआ, वह भाव, उसको काम कहते हैं। हमने काम को खाली एक लिमिटेड सेंस में ले लिया है, लस्ट के सेंस में, बट काम इज नॉट ओनली लस्ट, इट्स मच बियॉन्ड दैट। एनी डिजायर दैट वी हैव इज ए कामना। और ये अपने में कहीं भी किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी, अभाव की जब हमें अनुभूति होती है, तभी कामना पैदा होती है। और जब ये कामना पैदा हुई और वो कामना की प्राप्ति नहीं हुआ, तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसकी वो कामना की पूर्ति नहीं हुई, उसमें कहीं कोई बाधा आई, तो फिर क्रोध आ जाता है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि सुबह उठे हैं, चाय पीने की इच्छा है, बराबर है। सुबह उठ के जैसे ही हमने हमारा मॉर्निंग कोर्स बताया और इमीडिएटली चाय मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी आदत बन गई है। अभी ये कामना है हमारी, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे वो घंटी बजती है दिमाग में, चाय। उस समय यदि हमें चाय मिलने की जो क्रिया है उसमें कहीं भी कोई बाधा आ गई, क्या, तो गुस्सा आता है। કીધું છે ને કહી રાખ્યું છે, હું બ્રશ કરીને ઓલા ટેબલ ઉપર ચા જોઈએ, चटकता है। यानी क्रोध कहां से आता है? कामना की परिपूर्ति नहीं होती है, उस समय क्रोध आता है। वेरियस थिंग्स। मान लीजिए कि घर में कोई बच्चा है, बच्चे को आपने सिखाया है कि भाई तुम अपने टेबल के ऊपर अपनी जो किताबें हैं, घर में बच्चा स्टडी करता है स्कूल में मान लीजिए, तो उसको आपने कह के रखा है, सिखाया है कि बेटा स्कूल से आने के बाद दफ्तर ने फेंकी नहीं देवानू, डोंट थ्रो योर थिंग्स एंड क्या। अभी नाउ दैट हमने उस बच्चे को सिखाया है कि उसको अपना टेबल बराबर ढंग से रखना चाहिए, किताबें अपनी जगह पर रखनी चाहिए, स्कूल से आते ही जो अपने स्कूल की बैग है उसको ऐसे फेंकना नहीं है, ये सब हमने उसको सिखाया है।
अभी उसको सिखाने के बाद उसके पास से हमारी ये एक्सपेक्टेशन बनती है, अपेक्षा बनती है, ये हमारी कामना है कि अभी बच्चे को ऐसा ही करना चाहिए। और फिर बच्चा स्कूल से आया, दफ्तर फेंकी दी दो, अपने को गुस्सा आता है, तने कीधुं ज ने, કેટલી વાર કીધું છે, अपने पुस्तक को ढंग के रखो, दफ्तर फेंकवानुं नहीं। क्रोध आया। क्यों? कामना की परिपूर्ति नहीं हुई। हमारी एक डिजायर थी, हमारी एक अपेक्षा थी, उस अपेक्षा की परिपूर्ति नहीं हुई, और तभी कामना की जब परिपूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। जब भी क्रोध आता है, ट्राई टू ऑब्जर्व इट, कि क्रोध क्यों आया। उसके रूट कॉज पर जाओगे तो कहीं ना कहीं कामना की परिपूर्ति का अभाव है। देख लीजिए, एनालिसिस करके देखिए, जब भी क्रोध आता है तो सम डिजायर इज अनफुलफिल्ड, तभी ही क्रोध आता है। ये दोनों साथ में चलते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, काम एष क्रोध एष, क्या? तो यहां भगवान कहते हैं यतिनाम यत चेतसाम। यति यानी कि जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करने वाले, दोज हु स्ट्राइव। और ये साधना करने से काम और क्रोध से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे साथ हमारे एक साध्यायी बैठे हैं, उनका जिक्र करना चाहूंगा, उनसे मेरी बात हो रही थी। हमारे विवेक भाई शाह, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ये बात करी थी, आई वॉन्ट टू शेयर वॉट इज सेड, और रादर लेट अस लिसन टू इट फ्रॉम हिम ओनली। Vivek bhai, I'll give you a minute about Krodh, which you told me. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो एक समय ऐसा था जब मुझे क्रोध बहुत आता था। वही बात है ना सर, जो मैंने आपको बताई थी, वही जी जी, वही मुझे जो आप कह रहे थे वो मेरी वाणी के बजाय आपकी वाणी से सुनना चाहता, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। हाँ, सो आई वाज दैट पर्सन वेयर, मतलब मेरा क्रोध एक सेकंड में 0 to 100 एंड एक मिनट में 100 to 0 जाता था। आई वाज अ वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव विद अ कंपनी, सो मुझे अगर काम नहीं होता था तो फाइल उनको फेंकता था, एंड दैट वाज माय नेचर। आई थिंक 2012-13 के बाद जब भी ये भगवद गीता का जब अध्ययन शुरू किया, पता चला, आज ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैंने लास्ट कई सालों में, नो डाउट चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, लेकिन क्रोध नहीं आता है। और नहीं आने का जब हम बैक में हम देखते, तभी ये जो सर ने बोला वो बहुत ही सही चीज है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होती है, तब अंदर से कहीं ना कहीं एंजाइटी या स्ट्रेस खड़ा होता है, और जब वो एंजाइटी एक भयंकर रूप ले लेती है, तब वो मेरे ख्याल से वो एक कहीं ना कहीं जाके वो एंगर वो अपने आप पे ही हम करने लगते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज व्हाट आई हैव शेयर्ड विद सर, and Bhagavad Gita has helped me a lot to move down to that level where I think कई सालों से I think सर को पता है कि वो the anger has gone to from 100 to almost, साल में शायद एक बार गुस्सा आता होगा, बाकी अभी वो गुस्सा नहीं आता है। धन्यवाद, थैंक यू विवेक भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भगवद गीता के अध्ययन की फलश्रुति, जो हम यतिनाम यत चेतसाम की जो बात करता है ना, यतिनाम यानी कि जो प्रयत्न करने वाले, दोज हु कॉन्शियसली स्ट्राइव टू अचीव दिस। और ऐसे यति यानी कि जो इस तरह से प्रयत्न करते हैं, उनके जीवन में से काम और क्रोध
से मुक्ति मिल सकती है। अभी अभी जो विवेक भाई ने जो बात करी उसी को ही थोड़ा एनालिसिस करके समझें तो एक समय ऐसा था कि जब भी कामनाएं उपस्थित होती थी जिसकी वजह से क्रोध भी आता था। सी व्हाट इज सेड, उसके ऑफिस में फाइल फेंकते थे क्योंकि एक्सपेक्ट, मैं भी एक जमाने में करता था, आई यूज्ड टू थ्रो द फाइल्स, हम मुकड़ी जो है। ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज। और कामना पैदा होती है और उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती है, इसलिए क्रोध आता है, और इतनी जल्दी क्रोध आता है कि यू लिटरली फ्लेयर अप। दूसरा, वो क्रोध की इंटेंसिटी। सी ऑब्जर्व दिस 3 थिंग्स। एक, कितनी बार आता है, हाउ फ्रीक्वेंटली इट कम्स, नंबर 1। दूसरा, जब भी आता है तभी उसकी इंटेंसिटी क्या है, बराबर, दैट इज पॉइंट नंबर 2। यानी कि उसका आवेग कितना है, कितने जोर से आप चिल्लाते हो या तो कितना व्याकुल हो जाते हो जब भी क्रोध आता है। इस बात के ऊपर गौर करिएगा जब भी क्रोध आता है तभी। और तीसरा, कितनी जल्दी आप उस क्रोध से शांत हो जाते हो, दैट इज द टाइम ऑफ रिकवरी, बराबर। कितनी जल्दी आप उसमें से रिकवर कर लेते हो। कई लोगों को क्रोध आता है, दिनों तक चलता है, मियाँ बीबी के बीच में अनबनाव हो गया तो तन दिवदिया बोला चाले घर में, 2-2 3-3 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं क्या। और फिर आप सबको मालूम है आगे की प्रोसेस मैं नहीं बताता हूं हमारे सभी गृहस्थियों की अनुभूति है, बराबर। तो एक क्रोध क्यों आया, किसी ना किसी कामना की परिपूर्ति नहीं हुई, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई और क्रोध आया। तो एक, नंबर 1, कितनी बार आता है, फ्रीक्वेंसी, बराबर। दूसरा, जब भी आता है तभी उसका आवेग कितना है, व्हाट इज द इंटेंसिटी। और तीसरा, जब भी क्रोध आता है तो उसमें से हम कितनी जल्दी रिकवर हो जाते हैं, अपने आप को कितनी जल्दी संभाल लेते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा एक्रोनिम है, FIR। जब भी क्रोध आता है तो FIR दर्ज कर लीजिए अपने ऊपर। क्या है वो, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, रिकवरी टाइम, FIR। इस सूत्र को ध्यान में रखिए। और जब भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तब अपने आप के ऊपर FIR दर्ज कर दीजिए, फाइल कर दीजिए कि भाई आज के दिन में मान लीजिए कि आपका स्वभाव क्रोधी है, जो मेरा हुआ करता था, तो ट्राई टू कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कि दिन में कितनी बार क्रोध आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कम कटौती हुई क्या। पहले दिन में 10 बार उबल उठते थे, छोटी छोटी बात के ऊपर उबल उठते थे, अभी नजरअंदाज करने जावा दियो ने, क्या फर्क पड़ता है। और धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी क्रोध होता है, अभी मान लीजिए पहले दिन में 10 बार क्रोध आता था, अभी 3 बार ही आता है, चलो अच्छी बात है। लेकिन 3 बार भी जब भी आता है तभी उसकी वायलेंस कितनी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो वो कम हुई क्या, गुड, दैट इज अनदर अचीवमेंट। और तीसरा, जब भी क्रोध आया कितनी जल्दी आप शांत हो जाते हो, रिकवरी टाइम। ये FIR के ऊपर यदि ध्यान रखेंगे तो धीरे 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 क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और यह भगवत गीता के अध्यात्म के सतत
अभ्यास से ये प्राप्य है, अचीव कर सकते हैं, होता है। मेरा निजी अनुभव है, अभी विवेक भाई ने भी ये शेयर किया, और आप सबके जीवन में ये घटना घटी होगी, घटती होगी। आप इंट्रोस्पेक्शन करके देख लीजिए कि भगवत गीता के क्लासेस में आने से पहले आप क्या थे और अब आप क्या है। तो थिंक ओवर इट, अपने आप को पता चल जाएगा। अभी इसमें एक और बात भी होती है कि वंस यू रीच दैट स्टेज ऑफ इक्वानिमिटी, इसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज है उससे हमें ज्यादा सतर्क रहना है। ऑफ कोर्स इट इज एन एडवांस स्टेज, बट फिर भी लेट अस गिव ए थॉट टू इट कि हमारी कामनाएं मिटती गई, कामनाएं बची नहीं है, बहुत बहुत कम है, डिजायर्स आर लेस क्या। लेकिन ये अंतःकरण शुद्ध होने के बाद कहीं थोड़ा सा भी स्पार्क आया, हम उछल उठते हैं। और अपने मन के विरुद्ध जब भी कोई कार्य होता है तो वी स्टॉप केयरिंग अबाउट द अदर पर्सन्स इमोशंस। और खास करके आपने देखा होगा जो संत महात्मा लोग हैं वे वैसे बिल्कुल शांत हैं, ये हैं, लेकिन उनमें भी कभी कभी क्रोध आता है, तो इतना आता है कि दे फ्लेयर अप। ये ट्रांजिशन फेज है क्या। और फिर क्या होता है कि ये क्रोध थोड़ा थोड़ा होकर उसका एक्यूमुलेशन होता है, और एक बार फिर जब ये फटता है तभी उसको कुकर की जैसे सीटी बजती है ना, वैसा फुस करके बस बच जाता है। एनीवे, और तभी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है इतनी छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा क्रोध, वैसे तो संत महात्मा है क्या। लेकिन दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ दैट स्मॉल इंसिडेंस, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड एंगर। इतनी वक्त से नहीं क्रोध करना है, नहीं क्रोध करना है, नहीं उछलना है, ये अब मन के ऊपर कंट्रोल करते 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 थोड़ा 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 जमा हो जाता है, और फिर कभी वो फटता है। और तभी लगता है अरे इतनी छोटी सी बात में इतना सारा क्रोध, इतना क्या हो गया। सोचिए, इसके पर मनन करिए। नाउ ये जो क्रोध है, तो पहली बात तो ये है कि कामना की परिपूर्ति से नहीं हुआ, और दूसरा यानी इसमें योग और क्षेम दोनों का रोल है। योग यानी कुछ प्राप्त होना, और क्षेम है वो प्राप्त हुआ चीज बनी रहे, वो क्षेम है। योग और क्षेम दोनों के अभाव से क्रोध आता है। अभी तक हमने जो चर्चा करी वो योग के अभाव की बात करी कि भाई मेरी कोई डिजायर है, मेरी कोई कामना है, और उस कामना की परिपूर्ति नहीं हुई, यानी कि योग नहीं हुआ।
आई एम नॉट गेटिंग इट। बराबर। नाउ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम प्राप्त करना चाहते थे वो मिल गई, लेकिन बीच में कहीं वो छीन ली गई, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, किसी न किसी कारण के वश। वो जो हमारी कामना थी, वो कामना की परिपूर्ति तो हो गई, लेकिन वह परिपूर्ण हुई कामना बीच में से कहीं छीन ली गई, तभी भी क्रोध आता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को, वे आजकल की माताओं के लिए वार्निंग भी है, यहाँ तो माता कोई है नहीं, नानी दादी ही है सब, ये तो नाना दादा ही है, और फिर भी अपने घर में जो है उनको भी बात आप कर सकते हैं। छोटा बच्चा जो है उसको एक तो पहले तो मोबाइल की आदत डाल के रखी है हमने, कि बच्चा परेशान करता है, ले मोबाइल दे दिया उसके हाथ में, और बच्चा मोबाइल से खेलने लगा। बराबर। हमने उस बच्चे को मोबाइल से खेलने की आदत, बुरी आदत हमने डाली। अभी बच्चा मोबाइल जब तक नहीं मिलता है तब तक वो उधम मचाता है। बराबर। वो योग नहीं हो, उसकी कामना है, उसको मोबाइल चाहिए, आपने उसको नहीं दिया इसलिए उधम मचा रहा है। योग नहीं हुआ, उसकी वजह से उसको क्रोध आता है। आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, उसका क्रोध शांत हो गया, अभी वो मोबाइल से खेलने लगा। बराबर। अभी वो क्षेम चल रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है। जैसे ही उसके हाथ से आपने मोबाइल ले लिया, यानी कि जो क्षेम है, जो बनाए रखने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति में जब बाधा आई, आपने मोबाइल ले लिया, वापस क्रोध आया। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारी कोई कामना की परितृप्ति हुई, तो जो पहले कामना की परितृप्ति नहीं हुई थी तब क्रोध आ रहा था, वो क्रोध मिट गया, शांत हो गया। लेकिन अभी वो चीज बनी रहनी चाहिए, वो भी एक इच्छा है, और जब भी उस चीज के बनी रहने में भी बाधा आती है तब भी क्रोध आता है। यानी योग और क्षेम दोनों पहले को पर हमें ध्यान रखना है। और इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विद्येनमिह वैरिणाम। काम और क्रोध महाशने, बड़े खादेड़ हैं। लाओ 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 वृत्ति होती है उसमें, कामना में। और महापापना बहुत बड़े पाप कराने वाले हैं। और इसलिए विद्धि एनम इह वैरिणाम, यह यानी संसार में इनको, भगवान ने देखिए यहाँ विद्धि शब्द का प्रयोग किया है। अर्जुन ध्यान रखो, विद्धि एनम इह वैरिणाम, इनको अपने वैरी समझो, अपने दुश्मन समझो, ट्रीट देम एज योर एनिमीज। और एक काम और क्रोध का जो मैनेजमेंट है वो शक्य है, इट इज पॉसिबल। और यह वेदांत का एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसको यदि हम आत्मसात कर लें तो हमें ये काम और क्रोध के ऊपर विजय पाने में बहुत आसानी होगी। और ये वेदांत का ये प्रिंसिपल क्या है कि मेरी खुशी मेरे पास क्या है इसके ऊपर निर्भर नहीं है, मेरी खुशी मैं क्या हूं उसके ऊपर निर्भर है। लेट मी पुट इट इन इंग्लिश, तो ये बात अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगी। माई हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट आई हैव, बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आई एम। I repeat, my happiness does not depend upon what I have, but it depends upon what I am. बराबर। मोमेंट आई हैव वाली वृत्ति निकल जाएगी तो योग और क्षेम दोनों निकल जाएंगे।
बराबर, बिकॉज आई हैव में योग और क्षेम दोनों है। प्राप्त करने की वृत्ति और प्राप्त हुई चीज को बनाए रखने की वृत्ति, दोनों योग और क्षेम व्हाट आई हैव के अंदर है। जिस दिन वो आई हैव वाली वृत्ति निकल गई, पोजेशन की वृत्ति निकल गई, देन अध्यात्म से देन यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग और देन यू फील इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आई एम। मैं अंदर से क्या हूं, अपने आप क्या हूं, उसके ऊपर इसकी निर्भरता है। सो इसलिए जीवन में पोजेशन के बजाय हम क्या हैं इसके ऊपर यदि ध्यान दें, यानी कि लेट अस फोकस ऑन व्हाट वी आर रादर देन व्हाट वी हैव। इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो योग और क्षेम की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जीवन में से कम होते जाएंगे। नॉर्मली हमारा जीवन ये योग और क्षेम को बनाए रखने में व्यतीत होता है। ट्राई टू एनालाइज योर लाइफ। हमारा जीवन ज्यादातर योग और क्षेम को बनाए रखने में ही व्यतीत होता है। हम धन कमाते हैं योग के लिए, क्षेम के लिए। क्या एक्चुअली टू पुट इट इन ए लाइटर वेन, यदि क्षेम की भावना दिल में से निकल जाए तो विवेक भाई जैसे वेल्थ मैनेजर विल बिकम जॉबलेस। जिस दिन क्षेम का भाव मन में से निकल गया कि मेरा जो पोजीशन है वो बना रहे, ये वृत्ति निकल गई, then you don't need to preserve your acquisitions। है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। क्षेम का भाव निकल जाए तो वेल्थ मैनेजर्स विल डेफिनेटली बी जॉबलेस। एनीवे, यानी क्षेम यानी प्रिजर्वेशन। एंड जनरली यही हमारे जीवन में स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारणभूत होते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, समथिंग इज नॉट वर्किंग। हम जैसे चाहते हैं वैसा चल नहीं रहा है बस, और कंटिन्यूअसली वो हमारे दिमाग में वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्रिएट होता ही रहता है। और बिकॉज ऑफ दैट हम वेदांत का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेदांत का अध्ययन करने के लिए चित्त शुद्धि और मन की शांति चाहिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बराबर, यानी वेदांत का जब भी हम अध्ययन करते हैं तभी आजू बाजू में बगले झांकने नहीं हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। मोमेंट यू लूज द कंसंट्रेशन, गए, वेदांत की जो ग्रिप है वो निकल जाती है। और ये जो जीवन के जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स जो हैं, वह हमें वेदांत के अध्ययन में कंसंट्रेट करने के बाधा बनते हैं। अभी आपको मालूम है कि आपने आपके कई मित्रों को, कई सगे संबंधियों को, कितने परिचित लोगों से कहा कि भगवत गीता का अध्ययन करो, अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है, आप भी आइए। बराबर, लोग क्यों नहीं आते हैं? Why they are not interested in spirituality? लोगों को अध्यात्म में आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि जीवन में ये योग और क्षेम की जो झंझट है वो इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से ये अध्यात्म के अध्ययन में जो कंसंट्रेशन करना चाहिए, यहाँ से जो नेक्टर मिलता है उसका स्वाद ही नहीं चखा है। That is why
कहीं कथा चलती होगी तो वहां आपको झुंड के झुंड लोग दिखाई देंगे, क्योंकि वहां कहानियां चलती है। क्या जाके कहानी सुनना, इट इज मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट। रामायण आपने कितनी बार सुना है, श्रीमद् भागवत कितनी बार सुना, वही कहानियां सुननी है, देयर विल फाइंड। बट जब भी अध्यात्म का अध्ययन होता है, भगवत गीता का अध्ययन होता है, उपनिषद का अध्ययन होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ये बातें ग्रास्प करने के लिए नीड कंसंट्रेशन। और ये योग और क्षेम की जो मगजमारी है काम और क्रोध काम की, वह हमें हमारे अध्यात्म के अध्ययन में बाधा रूप बनती है। तो पहले काम और क्रोध के ऊपर हमें विजय पाना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज एक्विजिशन ऑफ वैराग्य। यानी इससे एक प्रकार का मन में वैराग्य आता है। बहुत नाच्यो गोपाल। सो फार सो गुड। यानी एक प्रकार के अंदर से एक शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, सुकून मिलता है। और फिर बात आगे चलती है यतचेतसाम की। सो विद दिस विल पॉज हियर। इस बात को अगले शुक्रवार को आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।